सभी मास्टर्स को नमस्ते। आज के वीडियो में खलील जिब्रान की वो पोएम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो वाकई बहुत ही अमूल्य है। इसका स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यकीन मानिए, अगर आप इस पोएम को अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सच्चाई जान लेते हैं, तो आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी का सच्चा नॉलेज या विजडम लेने के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यकीन मानिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, बारी बारी देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन ज़रूर से देखिए और सोचिए कि आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ या खलील जिब्रान क्या कहना चाहते हैं। तो पोएम उनकी इस तरह से है। इट इज सेड दैट बिफोर एंटरिंग द सी अ रिवर ट्रेम्बल्स विथ फियर। यानी कि एक रिवर जो होती है, नदी जो होती है समंदर में, ओशियन में, वो जब उसको एंटरिंग करना होता है तब वो घबरा जाती है। सी लुक्स बैक एट द पाथ सी हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम द पीक्स ऑफ द माउंटेन, द लॉन्ग वाइंडिंग रोड्स क्रॉसिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस। बिफोर एंटरिंग द सी, जो रिवर होती है वो पीछे देखती है कि जहाँ से वो माउंटेन में से वहाँ से आई थी, फिर बहुत सारे फॉरेस्ट में से आई, फिर बहुत सारे गांवों में से आई, वो पीछे देखती है। एंड इन फ्रंट ऑफ हर सी सीज एन ओशियन सो वास्ट दैट टू एंटर। लेकिन आगे देखती है तो बहुत ही विशाल समंदर उसके सामने है कि जिसमें उसको एंटर करना है। There seems nothing more than to disappear forever. अब तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा जब मैं समंदर में एंटर करूंगी, ऐसा उसको लगता है। But there is no other way. The river can not go back. लेकिन अब कोई रास्ता ही नहीं है कि रिवर बैक जा पाए। क्या हो सकता है कोई रिवर बैक जा पाएगी? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो रिवर के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। नोबडी कैन गो बैक, कोई भी पीछे नहीं जा सकता। टू गो बैक इज इम्पॉसिबल इन एग्जिस्टेंस, यानी रियलिटी में पीछे जाना उसके लिए अब इम्पॉसिबल है रिवर के लिए। द रिवर नीड्स टू टेक रिस्क ऑफ एंटरिंग द ओशियन। अब उसको वो रिस्क लेना ही पड़ेगा इस समंदर में, विशाल समंदर में जाने का। बिकॉज ओनली देन विल फियर डिसअपियर, क्योंकि तभी ही उसका जो डर है कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उसका जो डर है वो जो डर है वो दूर हो जाएगा। बिकॉज दैट इज वेयर द रिवर विल नो it is not about disappearing into the ocean but of becoming the ocean। यानी कि मैं जब ओशियन में जाती हूं तब मेरा अस्तित्व खत्म नहीं होता है, मैं डिसअपियर नहीं होती हूं, लेकिन मैं खुद एक विशाल ओशियन बन जाती हूं। तो ये थी पोएम खलील जिब्रान की। बहुत ही बड़ी बात कह दी है उन्होंने उस टाइम के भी। देखिए इसका स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्शन है और कैसे आप इससे बहुत वास्ट नॉलेज जान सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं न्यू एनर्जी मास्टर भी हूँ और मेरे न्यू एनर्जी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके मैं पूरा 8 से 9 दिनों तक वर्कशॉप लेता हूँ फ्री में। ठीक है, वहाँ पे सिखाता हूँ कि कैसे सुप्रीम सोर्स या फिर स्पिरिट, उसमें से हम सब सोल उनका निर्माण हुआ, फिर हम धरती पर आए, फिर इस ड्यूअलिटी में फंस गए। ड्यूअलिटी माने कि द्वंद्वत्व, यानी कि ये तेरा है ये मेरा है, सुख दुख, पाप पुण्य, अमीर गरीब, सक्सेसफुल नॉन सक्सेसफुल, काला गोरा। ठीक है, यानी ये ड्यूअलिटी है। तो इस दुनिया में आकर हम ड्यूअलिटी में फंस गए।
लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमको वननेस में जाना ही है, यानी कि हमारे सुप्रीम सोर्स स्पिरिट के साथ अब हमें मर्ज होने की तैयारी करनी ही होगी। अब हमें पीछे नहीं जा सकते। हम जैसे रिवर नहीं जा सकती है ना, हम भी पीछे नहीं जा सकते हैं। हमें डर लगता होगा कि हम अपने स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाएंगे तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व ही खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। लेकिन इस रिवर की तरह सोचिए कि जब हम स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाते हैं तब हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता है, हम खुद एक स्पिरिट बन जाते हैं। जब हम गॉड के साथ मर्ज हो जाते हैं तो हम खुद एक गॉड बन जाते हैं। ये जो पोएम है बहुत ही डीप नॉलेज वाली है। इसका स्पिरिचुअलिटी से ये कनेक्शन आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी मेरे न्यू एनर्जी के स्टूडेंट हैं, एक्चुअली मैं उनको स्टूडेंट नहीं मानता हूँ, वो भी मास्टर ही है, उनको ये बात डीपली समझाता हूँ मेरे न्यू एनर्जी के वर्कशॉप में। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो नॉलेज है आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। और इसके लिए आपको ये वेटिंग नहीं करना है कि मेरी मौत आ जाएगी बाद में मैं चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक आप इसी जन्म में या कोई भी जन्म में आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कैसी प्रैक्टिस? इस ड्यूअलिटी से मुक्त होकर वननेस में जाने की प्रैक्टिस, संसार में रहते हुए भी डिटैचमेंट की प्रैक्टिस, अपने ईगो को, अपनी पर्सनालिटी को भूलने की प्रैक्टिस। मैं ये हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं इंजीनियर हूँ या मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन हूँ, ठीक है, या जो भी अपनी आइडेंटिटी है उसको अब छोड़ने की ज़रूरत होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दम आप छोड़ दीजिए, लेकिन धीरे 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 आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इस इल्यूजन से, इस ड्यूअलिटी से मुक्त होने की प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे स्टार्ट कर देनी होगी। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आप खुद महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे इस ड्यूअलिटी से मुक्त हो रहे हैं और वननेस में जा रहे हैं। यानी कि हमारा जो सुप्रीम सोर्स है, हमारा जो स्पिरिट है, उसके साथ हम मर्ज हो रहे हैं। और यकीन मानिए, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता है, हम खुद एक सुप्रीम सोर्स बन जाते हैं। बहुत ही बड़ी बात खलील जिब्रान ने कही है। तो इसकी प्रैक्टिस करें। कैसे करना है वो मैं अपने न्यू एनर्जी के वर्कशॉप में बताता हूँ, ठीक है। मेरा अभी ही कल ही मेरा ये न्यू एनर्जी का वर्कशॉप पूरा हुआ था, ठीक है। अब शायद 2-3 महीने बाद मैं फिर से लूँगा। अगर आप भी न्यू एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, वो टोटली फ्री लेता हूँ, ठीक है। लेकिन न्यू एनर्जी में जाने से पहले मैं सभी जो होते हैं सोल, उनको पहले तैयार करता हूँ, थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल डोज देने की तैयार करता हूँ, ताकि वो न्यू एनर्जी के लिए तैयार हो पाए, वननेस में जाने के लिए तैयार हो पाए। क्योंकि मान लीजिए एक ही दम आपको मैं न्यू एनर्जी का दे देता हूँ तो शायद आप उसको एक्सेप्ट न कर पाए। 8-9 दिन आप मुझसे सीखेंगे और बाद में भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं पूरा 2 से 3 महीना आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं मेरे जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, एक्चुअली स्टूडेंट नहीं मास्टर, उनके साथ रेगुलरली मंथ में 2 बार मीटिंग करता हूँ। वहाँ सब उनको मेडिटेशन करवाता हूँ, उनको जो भी अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसका मैं नॉलेज देता हूँ, ताकि उनको मैं वो तैयार करता हूँ न्यू एनर्जी के लिए। और जब भी उनको न्यू एनर्जी वर्कशॉप सिखाता हूँ तो उसको बहुत सारा वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है न्यू एनर्जी तो मेरा नंबर है 9974969080। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है। मेरा जो ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड करूँगा और फ्यूचर में आपको न्यू एनर्जी का वर्कशॉप फ्री में लूँगा, ठीक है। आशा है आपको ये जो बताया मैंने नॉलेज, आप उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में ज़रूर से करेंगे, ठीक है। और हाँ, हॉलीफायर रेकी ऑनलाइन सीखने के लिए या फिर एंजल थेरेपी ऑनलाइन सीखने के लिए भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।